मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसके क्या स्कोप होते हैं, नेचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और इम्पोर्टेंस, और इसके क्या एंटिटी होते हैं। इनको डिटेल में देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। जो मार्केटिंग है ये आजकल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। हर कोई पर्सन या हर कोई कंपनी बिजनेस इसका यूज़ करता है ताकि वो दूसरे को बता सके अपने बारे में, और सबकी जो लाइफ है वो मार्केटिंग के आसपास ही घूमती है। तो हम जब मॉर्निंग से उठते हैं नाइट तक हम 1000 ऑफ एडवर्टीजमेंट मैसेज हर दिन देखते हैं। तो मार्केटर अफेक्ट होता है कि उनके लिए क्या नेसेसरी है, कि लोग उसको कैसे याद रखें और आप उन चीज़ों को कैसे समझें। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है मार्केटिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। तो शॉर्ट में बोला जाए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं और ट्रैक करते हैं मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो कैसे काम करे। तो इसके लिए आप इसमें मार्केटिंग का प्लान बनाते हैं, कैंपेन्स को चलाते हैं, टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से टारगेट कस्टमर की जो भी डिमांड है उसको फुलफिल कर सके और प्रॉफिट में जा सके। तो आप इसमें इंश्योर करते हैं कि आपका सही डिसीजन होना चाहिए। आप प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग रिसर्च करें, चीज़ों को समझें, आपको पता चले कि क्या नीड है जो कि अभी तक नहीं मीट हो पाई है, मतलब लोगों की अभी तक कौन सी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो पाई है, और क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अवसर है जिसमें आप जा सकते हैं। तो आप इसमें प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग रिसर्च करते हैं और फिर आप देखते हैं कि आप कैसे कॉम्पिटिटिव रिसर्च करेंगे, किनको टारगेट करेंगे, क्या प्राइस होगा, कैसे आप प्रमोशन करेंगे, कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड सेट ऑफ प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कंज्यूमर्स एंड फॉर मैनेजिंग रिलेशनशिप in way that benefits both the organization and the stakeholders। ये डेफिनेशन दी थी अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने। उन्होंने बोला था जो मार्केटिंग है ये ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है जिसमें कि हम एक प्रोसेस के थ्रू क्रिएट करते हैं किसी चीज को, लोगों को कम्युनिकेशन करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और फिर वैल्यू को डिलीवर करते हैं कस्टमर को, फिर उनके साथ में रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को और उसके स्टेक होल्डर्स को इसका फायदा हो सके। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, अ सोसाइटल प्रोसेस by which individual and group obtain what they need and want through creating, offering and freely exchange product and service of value with others। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है ये सोसाइटी की प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप इन्वॉल्व होता है जिनके लिए हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, उनको ऑफर करते हैं और उनसे एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के बदले में, और उनको हम वैल्यू देते हैं जिससे कि उनकी नीड्स और वांट्स को आप सेटिस्फाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टेंट और माइकल जे एक्सेलेटर एंड बुश जे वॉकर ने दी थी। मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटी डिजाइन टू प्लान, प्राइस, प्रमोट एंड डिस्ट्रीब्यूट वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट टू टारगेट मार्केट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो मार्केटिंग है ये टोटल सिस्टम है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का जो कि आप डिजाइन करते हैं कि आप चीज़ों को कैसे प्लान करेंगे। तो इसमें आप पूरी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर देखते हैं आप कैसे उनको प्रमोशन करेंगे, फिर उन तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, और फिर आप टारगेट जो भी आपका मार्केट है उसको सेटिस्फाइड करते हैं। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। तो अभी तक आपने देखा डिफरेंट डेफिनेशन डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी मार्केटर्स है इसमें इन्वॉल्व होता है उसके 10 टाइप की आइडेंटिटीज होती है, मतलब जिन चीज़ों की हम मार्केटिंग कर सकते हैं उसमें 10 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आता है सर्विसेज, आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, लाइक आप देखते हैं हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब क्या होते हैं सर्विसेज। नेक्स्ट आता है इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स है जैसे कि होली आया तो होली के फेस्टिवल्स के लिए इवेंट हो गया, या दीपावली आया तो दीपावली के लिए इवेंट हो गया, तो ये क्या होता है इवेंट की मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस, किसी के पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, आप उनसे कंसल्ट कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू, तो एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट आता है पर्सन्स, जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं पर्टिकुलरली या फेमस पर्सनैलिटीज होते हैं वो खुद अपनी मार्केटिंग करवाते हैं, तो ये होता है पर्सन्स की। नेक्स्ट आता है प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकता है जिसकी मार्केटिंग हो रही है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी, आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी जिनको सेल करनी है, परचेज करनी है, उसके लिए भी मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी खुद को ब्रांड बनाने के लिए, ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, अच्छी इमेज को क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग करता है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की हम बात करें तो उसकी मार्केटिंग होती है, कोई भी आइडिया उसकी मार्केटिंग होती है, कोई भी फिजिकल थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के लिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं या इन सारी चीज़ों की मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या नेचर होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो फर्स्ट आता है कि इकोनॉमिक फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट होता है आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आता है कि लीगल प्रोसेस है जिसमें कि आप ट्रांसफर करते हो ऑनरशिप को, मतलब आप पैसे लेते हैं फिर आप किसी चीज़ को जो आपकी थी आप उसको दे देते हैं, तो अब उस पर उसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डायनामिक प्रोसेस है, जो भी मार्केटिंग है या एनवायरनमेंट जो है वो चेंज है, तो हमेशा ये चेंज होती रहती है। नेक्स्ट आता है मैनेजरल फंक्शन, क्योंकि मैनेजर इसको परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है सोशल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें लोग सोसाइटी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एक्टिविटी, क्योंकि ह्यूमन के द्वारा होती है, वही चीज़ों को लेते हैं या खरीदते हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर ओरिएंटेड, इसमें आपका फोकस होता है कंज्यूमर पर, क्योंकि आप उनको सेटिस्फाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, मतलब आप पहले कस्टमर्स की नीड्स वांट्स को जानते हैं और फिर उसको सेटिस्फाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज प्रोसेस, इसमें आप पैसे के बदले में उनको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं। लास्ट है स्टार्ट एंड एंड विद कंज्यूमर्स, कि ये स्टार्ट और एंड भी कंज्यूमर्स पे होता है। तो ये कुछ नेचर है मार्केटिंग मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आता है कि क्या स्कोप होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के, मतलब कौन कौन से एरिया में मार्केटिंग मैनेजमेंट यूज में आता है। तो फर्स्ट आता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड, जब भी आपको कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स को जानना है, स्टडी करके आप कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, उनकी बाइंग की क्या प्रोसेस होती है, डिसीजन मेकिंग की क्या प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, कि आप किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं और उसको कैसे डेवलप करना है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग की क्या पॉलिसीज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, प्रमोशन को देखना, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देखना और मार्केटिंग कंट्रोल को देखना। तो ये कुछ एरिया हैं जिनमें कि आप मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट आता है कि आप नए कस्टमर को क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग करते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है क्योंकि आप उनकी नीड्स वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के उनको दे रहे हैं। इन्हेंस करते हैं आपके बिजनेस के प्रॉफिट को, लोगों के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि आपका मार्केटिंग का मिक्स क्या होगा। तो मार्केटिंग मिक्स आपको पता ही होगा, जो हमारे 7 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल और प्रोसेस। नेक्स्ट आता है कि क्या फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो इसमें आता है सेलिंग, कि आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नेक्स्ट आता है बाइंग एंड असेंबलिंग, कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं और उसको असेंबल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कि आप उसको एक प्लेस जहाँ से मैन्युफैक्चरर हुआ है वहाँ से जो कस्टमर लेंगे रिटेल आउटलेट तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरेज, कि आप उसका प्रॉपर वेयर हाउसिंग या स्टोरेज करके रखते हैं ताकि जब भी डिमांड आए आप उसको फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, आप प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड या फिर उनको ग्रेड देते हैं कि कौन सी कैटेगरीज में, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस रख सकें। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग, कि आपको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा मार्केटिंग के लिए। रिस्क टेकिंग, कि आप रिस्क लेते हो सकता है आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया ताकि डिमांड आएगी और वैसा ना हो, तो आप रिस्क को भी लेते हैं और मार्केट की इन्फॉर्मेशन को आप जानते हैं। तो ये कुछ फंक्शन मार्केटिंग मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है कि इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। तो इसको 2 बेसिकली कैटेगरीज में देखा गया, एक सोसाइटी के लिए, एक फर्म के लिए। तो जो हमारे ऊपर वाले होता है वो सोसाइटी के लिए और नीचे फर्म के लिए। तो सोसाइटी के लिए होता है कि इनकरेज करता है कि उनके स्टैंडर्ड को इंक्रीज किया जाए, हेल्प करता है कि कैसे उनके लिए यूटिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रॉपर सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंज्यूमर को चॉइसेस देता है और नए प्रोडक्ट और सर्विसेज उनके लिए लेके आते हैं। वहीं अगर हम फर्म की बात की जाए तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट की प्लानिंग कर सकें, न्यू प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कर सकें, आपके प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है, आप कैसे लिंक की तरह काम करेंगे बिजनेस और सोसाइटी के बीच में, सेल्स की कॉस्ट को कैसे कम करना है, कैसे आप गुडविल को या ब्रांड की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये होते कुछ इंपॉर्टेंस। इन सारे टॉपिक्स के डिटेल के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं और डिटेल में। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, नेचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और इम्पोर्टेंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।